प्रोग्राम में बात करेंगे। सेनेट के इंतखाबात के बाद चेयरमैन सेनेट की नशिस्त के लिए तमाम सियासी जमातों में मुशावरत और बातचीत जारी। वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी ने इस सिलसिले में अपने पार्टी कायद नवाज शरीफ से भी आज जाती उमरा में मुलाकात की। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द ने आज फाटा के 9 मुंतखब सेनेटर से मुलाकात की, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा कयूम सोमरो ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी को सेनेट चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए फाटा के सेनेटर्स की हिमायत हासिल है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आज एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग की खबरों का नोटिस दिया गया। प्रेस रिलीज में मजीद ये भी कहा गया है कि 14 मार्च को पार्टी सरबराहान को सबूत के साथ इलेक्शन कमीशन में तलब कर लिया गया है। और आखिर में बात करेंगे सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर की। सेनेट में अलविदाइया तकरीर की। फरहतुल्लाह बाबर ने सेनेट में अपने खिताब के दौरान कहा कि अफसोस है कि पार्लियामान की बालादस्ती खत्म होती जा रही है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि उनकी जमात ने भी इसमें मनफी किरदार अदा किया। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजूद तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा भैया गुलमीने बीबी, गुजारिश ये है कि वक्त का तकाजा सही संजीदा सहाफत का अच्छा जो है जो हो रही है तकाजा हर तरफ वो तो ये है, हाँ जो हो रही है आजकल हो नहीं रही जो, हाँ वही उसका तकाजा ये है कि फरहतुल्लाह बाबर साहब ने अभी जो तकरीर की है उसको फर्स्ट पे ले आए। उसको न सिर्फ ये कि फर्स्ट पे लेकर बल्कि उसकी एक एक सतर को डेफिनेटली न सिर्फ ये कि कोट किया जाए, फिर उसको डायसेक्ट किया जाए, उसका तज्जिया किया जाए। सही है। लेकिन अगर मैं और आप उसमें उलझ गए तो लोग जमाइयाँ लेनी शुरू कर देंगे, क्योंकि उसमें कोई चस्का नहीं होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट तो बातें थी ना। तो इम्पोर्टेंट बातें यकीनन हैं। मतलब एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी तकरीर सुनते हुए आप एकेडमिकली इल्मी अंदाज में ये समझ सकते हैं कि हसास मामलात पर किस तरह बात करनी चाहिए, किस तरह खुद पर काबू पाके आप बात कर सकते हैं। मकसद ये कि बात वही हो रही थी कि पार्लिमान की स्पेस सुकड़ रही है और दूसरे इदारे जो कि गैर मुंतखब हैं वो हावी हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इस बात को जब आप अदा करने लगते हैं तो फिर रौनक लगा दी जाती है। उससे बच बचाकर अपनी बात कह भी देना और बहुत मौसर अंदाज में कहना वो दुरुस्त है। अब आपने इसमें सिनिसिज्म करना हो तो आप ये कहें कि ओ बाबर साहब तानून याद आया चूंकि जा रहे होते नहीं, आप तो 2008 से सेनेट में बैठे 2008 से बड़े इफेक्टिव सेनेटर रहे हैं। और मतलब ये तो बड़ी अच्छा हाँ कि जो तनकीद वाले नून लीग वाले कह रहे थे कि अब उनको आज बाबर साहब को असूल याद आ गया, ये तो बड़ी जाती है। मैं वही तो अक्सर ही उनको असूल याद आता है। मैं तो आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आपने सिनिसिज्म करना है तो आप ये कहें कि आज बाबर साहब तानू असूल याद आ गया, बड़ा आया कम से कम 200 ट्वीट और शर्म नहीं आती आपको, आप जरदारी के साथ काम करते रहे। चलो जी तर्जुमान भी है, ठीक है ना बात। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू ये है, इसीलिए लोगों को जमाइयाँ आनी शुरू हो गई हैं कि मैंने और आपने तो आने देना, मैंने और आपने 8 से 9 बजे बैठकर सोप ऑपरा इतना ज्यादा लोगों के दिलों में हेजान पैदा किया है, इतना गुस्सा, इतनी नफरत पैदा की है कि लोग कहते हैं कि हथेली पे सरसों, कोई मसीहा आए और सब ठीक कर दे। अब मसीहा जो है वो मुख्तलिफ अशकाल में हमारे साथ आते रहे हैं, इन दिनों कोई और सूरत बन रही है और अब उसमें मेरे जैसा शख्स भी ये सोचता है। मिसाल के तौर पर मैंने जैसे आपको बारहा कहा है, जाली अद्वियात का मसला, इस्लामाबाद में पानी का मसला, भाई ये कल तो पैदा नहीं हुआ। नहीं। अगर उसको प्रोएक्टिव वे में जुडिशरी ले तो जाहिर है कि
उस पे खुश होंगे ना एक शहरी के तौर पर। कोई एतराज करेगा, हम कहेंगे बहुत अच्छा, किसी ने तो नोटिस लिया। अब होता यह है कि उस पॉपुलिज्म की जब आपको यूं टाइड मिलती है तो उसमें बहुत सारी बातें फिर ऐसी भी हो जाती हैं कि जहां पर दूसरे अभी इस प्रोग्राम की तैयारी से पहले कंफ्यूजन चल रहा था कि क्या रजा रब्बानी साहब बिल्कुल तहरीर बयान हमने देखा, हम श्योर नहीं थे क्योंकि आजकल फेक न्यूज का जमाना है, लेकिन अब हम जो हैं वो केयरफुली ये बात कह सकते हैं कि यस उन्होंने गालिबन ये बयान दिया है और एक खास तनाजुर में दिया है कि ये उसूल तय हो चुका है बकौल रजा रब्बानी साहब के आर्टिकल 69 जो आइन का है उसके तहत पार्लिमान के अंदर जो कार्रवाई है उसकी अपनी एक सैंक्टिटी है, उसको बुलाकर पूछ परतीत नहीं हो सकती। और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा की है कि वो इस मामले को देखें, ठीक, बड़े मुनासिब अंदाज में। लेकिन एक बात जो है वो तो अया हो रही है कि जिसकी तरफ रजा रब्बानी भी इशारा कर रहे हैं, फरहतुल्लाह बाबर ने खुलकर बात की है, उन्होंने तो यहाँ तक की है कि ये भी हो सकता है कि आइंदा इलेक्शन ना हो, रेफरेंडम हो एक सवाल के बारे में। अब ये चीज़ें ऐसी हैं, जब मैं फरहतुल्लाह बाबर की तकरीर सुन रहा था तो मुझे एहसास हुआ यार शायद हमने तो पढ़ा ही है मियाँ इफ्तारुद्दीन जैसे लोग असेंबलियों में ऐसी ही तकरीर किया करते थे। मेरे तो गूज़बम्स खड़े हो गए थे, सच्ची बात है नुसरत साहब, आई विल बी ऑनेस्ट, मैं जब सुन रही थी क्योंकि मैंने बड़े अरसे बाद कोई इतनी सब्सटेंस वाली तकरीर सुनी थी। ठीक है ना, अब लेकिन उस सब्सटेंस को लोगों के सामने इन दिनों में चूंकि हमने तो ये बताया हुआ है, अब आप ये देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूं, जो बात अहम तरीन है वो ये है कि आप ठंडे दिल से बैठकर हिसाब कर ले, एनालिसिस कर ले, तो आपको मुश्किल से 3 या 4 सरप्राइजेस, 52 आदमी इलेक्ट हुए हैं। चौधरी सरवर पंजाब में केपी की 2 और 1 सिंध, बहुत खींच लें तो तुम 5 कर लोगे। हाँ, मुझे तो 4 आई हैं। अब बलोचिस्तान के जिन 6 की बात कर रहे हैं, नहीं बाबा, जिन 6 की बात हो रही है, तो जब बलोचिस्तान में पूरी हुकूमत का ही तख्ता उल्टा गया था, मतलब कम ऑन, हाँ, तो फिर उसके बाद जो नए सेनेटर आए हैं उनके बारे में हैरत का इजहार क्यों? सही कह रहे हैं। एमक्यूएम जिस तरह तत्तर-बत्तर हो गई, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, तो that's not surprising। उससे अगर सियासी तौर पर एक दूसरी जमात फायदा उठाती है और उस पर कुछ और ऑयलिंग भी कर लेती है 1-2 सीटें, लेकिन हमने पूरा स्यापा फरोशी के जरिए मंजर ये बनाया कि मंडी लग गई, फलां हो गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया ना, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया और बहुत संजीदगी से हमारे बहुत सारे साथी, मैं जिनका बहुत एहतराम करता हूं, वो कुछ ऐसा माहौल बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका भी आज खुद नोटिस ले ले। मतलब ये समझे बगैर कि यार अगर वो आज खुद नोटिस लेकर फर्ज करो ये जो सेनेट कायम हुआ है वो कहें जी सारे इलेक्शन हम स्क्रूटनी करते हैं 12 मार्च को, I don't think we can afford this। We can't afford। वो ये होगा कि यार आप एक पूरा सियासी सिस्टम को रोक दिया है, आईनी सिस्टम का एक इदारा, उसको आपने फंक्शनिंग से रोक दिया। मालदीव्स अभी रिसेंटली मालदीव्स ही था ना नुसरत साहब जिधर सुप्रीम कोर्ट, मतलब इट विल साउंड लाइक दैट, कोर्ट पे अटैक किया था, या बट यू नो उधर तो रिवर्स ऑर्डर में। तो ये मैं वही कह रहा हूं, अब इन सियासतदानों से अब बंदा क्या हमदर्दी का इजहार करे। हम बहुत ये पहले दिन से इस प्रोग्राम में मैं कहता रहा हूं कि भैया इलेक्शन जब सेनेट के होने तो उससे बहुत पहले सिर्फ बैठना था, बैठ के ये करना था जी कानून बदल दे, इलेक्शन में जो प्रोपोर्शन जो आए हैं वोट 2013 के उसके हिसाब से लोगों में सीटें बढ़। फवाद चौधरी साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कर रहे थे, मैं भी यही सोचा कि आपको तब नहीं याद आया, आज क्यों आप कह रहे हैं? एक दिन में भी यहाँ पे आईनी तरमीम हुई है ना, तो सेनेट के इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले दोनों ईवानों में ये कानून आ सकता था, अब नहीं आया। तो यार इतना जो शोर मचा हुआ है, तो अब अपनी इज्जत बहाल करने का बेहतरीन तरीका है। देयर इज वाइड एक कंसेंसस पाया जा रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी आमादा हो जाए तो और कहे कि जी हम रजा रब्बानी को चेयरमैन सेनेट ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहेगी वेल डन, व्हाई नॉट।
नहीं, वो दैट वुड बी वंडरफुल, व्हाई क्यों नॉट? नहीं भाई, आप जस्ट विद वन स्ट्रोक कई कौन सी खरीदारी, कौन सी हॉर्स ट्रेडिंग, कौन सी मंडी, ले ये लीजिए साहब, ठीक, बल्कि हमने तो चेयरमैन सेनेट ही लगा, लेकिन वो नहीं हो रहा। इसके अलावा जो और सूरत हाल है वो गुलमीने और ज्यादा खतरनाक है। जैसे देखिए, हमें पता नहीं है, अभी तक क्लियर नहीं हो रहा कि एग्जैक्ट स्टोरी क्या है, लेकिन MQM की एक खातून रुकने असेंबली सिंध में, उनके बारे में कुछ ये अफवाह उड़ी कि जैसे खुदा न खास्ता, क्योंकि हम कंफर्म नहीं हैं, उन्होंने नहीं, बिल्कुल अपनी जान लेने की कोशिश की, allegedly, yes, ठीक, बिल्कुल। अब क्यों ऐसे हालात क्यों हैं? और एक तो पीपल्स पार्टी में भी चली गई ना आज, बीबी वो तो चली गई ना, लेकिन वो पहली जो बात जो कहानी है वो तो ज्यादा दर्दनाक है। हाँ, कि वो शायद इतना सदमा पहुंचा उन्हें कि और एक हवाले से वो एक खास वोट बैंक को एक सेंटीमेंट की परेशानी, गम और रंज का इजहार है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको याद होगा, कल हमें कराची से एक फोन आया था, अगर आपके पास, मैंने कहा था यार वो उसको रख सकते हो जी, तो वो चला दो यार, थोड़ा वो उसको प्ले करो। जी, मैं कराची से जहांगीर अजीज बात कर रहा हूँ। नुसरत साहब जी, जहांगीर भाई, ये जिस तरीके से ये MKM वालों ने जो हमारे साथ किया है, ये कराची वालों के साथ, ये अगर सुन रहे हो फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी और ये मुस्तफा कमाल, इनसे कहिएगा कि अपनी अपनी तुम्हें कब्रों में जाना है, ये पैसे तो कोई ऐसी चीज नहीं है। और मुस्तफा कमाल को आपके प्रोग्राम के थ्रू एक मैसेज दूंगा, इस आदमी ने ये 8 MPs के वोट किस खुशी में वहाँ पे मुस्लिम लीग फंक्शनल वालों को दिए हैं। सिर्फ इससे सवाल करें, कोई प्रोग्राम में कोई एंकर इस आदमी से सवाल नहीं कर रहा है कि इस आदमी को शीशा दिखाए। अच्छा, अब ये एक वोट बैंक है, नहीं, वो कल कितने परेशान थे, इस वोट बैंक का एक सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट का एक इजहार इस टेलीफोन कॉल से होता है। अब जो लोग उधर ग्राउंड में मौजूद हैं, उन पे किस किस्म का प्रेशर बिल्ड हो रहा होगा, वो तो हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए अभी उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते, तो मैं उसको एक्सप्लेन क्या करूं। लेकिन सुन ही लिया हमने, मुझे खदशा था, नोइंग कभी कराची का बैकग्राउंड क्या है, तो मैंने उसका इजहार करता रहा, कभी इसका ब्लो बैक होगा। तो बहरहाल ब्लो बैक ब्रेक के बाद चलें जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सेनेट इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल एक डेवलप हो रही है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान। अच्छा भाई, जिसको बहुत घुमा फिरा कर कहा जाता है ना सिंध अर्बन, जो जाहिर है कि कोड वर्ड है, हम सबको पता होता है कि जब हम सिंध अर्बन की बात कर रहे होते हैं तो हम क्या कह रहे होते हैं। उसमें एक खास एक ग्रीवांस की एक फीलिंग है जो आज की नहीं है, वो शुरू होती है जब अयूब खान साहब ने शिफ्ट किया कैपिटल फ्रॉम कराची, ठीक, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो चलती रही। अब 2008 से बात हुई जी रिकंसिलिएशन की, क्योंकि वहां पर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जिनसे ये सारा झगड़ा शुरू होता है वो मुमताज भुट्टो साहब के जमाने में लसानी बिल से होता है और कोटा सिस्टम से होता है, दुरुस्त है ना जी। अब 2008 से 2013 तक 5 साल तक इनकी जो लीडरशिप है वो तो इकट्ठी रहती है, उनमें रिकंसिलिएशन भी चल रहा है, कभी नाराज हो गए, कभी खुश हो गए, लोगों की जायदादें ये, लेकिन वो कारकुनों की हद तक जो एक दूसरे के साथ मेल पलाप और लेट्स बायगॉन्स बी बायगॉन्स, वो वाली कैफियत नहीं आई। अच्छा, अब उसको कोई सी और ने भी फिल करने की कोशिश नहीं की कि एक नए मैसेज के साथ जाए। इमरान खान साहब गए थे कल, टू लेट इन द डे, देखते हैं क्या भाई। आप उस वक्त जब 2013 में इनकी बहुत विग्रस किस्म की कॉन्स्टिट्यूंसी वहां पे क्रिएट हुई थी, हम जिक्र करते रहे, ये उसका इन्होंने नहीं किया। अब वहां पर जो खिचड़ी पक रही है वो क्या सूरत अख्तियार करेगी हम में से किसी को मालूम नहीं, और हम उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हमारी तवज्जो ये है कि ये गिनती के 5 या 6, हद कर लो तो 52 में से 8 बंदे किसी ना किसी गड़बड़ के नतीजे में आए होंगे। ठीक,
باقی یار اتنے سارے لوگ ہیں. اب آپ سیاستدان کا کام ہوتا ہے کہ پھر وہ فیل گڈ سٹوری جنریٹ کر کے پریونٹ کرتا ہے, روکتا کہتا ہے یار یہ جو شور مچا ہے اس کو ختم کر دو. نہیں وہ تو سارے ہی آپ مل گئے ہیں اس معاملے میں. اب وہ سارے یہ سارے جا کر جائیں گے الیکشن کمیشن کے سامنے, کیا ثبوت لے کے جائیں گے؟ کس کے پاس کیا ثبوت ہے؟ خود ہی کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کہ کوئی ہارس ٹریڈنگ کر کے رشوت لے کے رسید تو نہیں لیتے تھا نا. سیدھی بات ہے نا. ارے بیوی میں اگر یہ کہوں کہ جی آپ بک گئی ہیں, میرے پاس کیا ثبوت ہے؟ پتہ نہیں. ہاں نہیں آپ گئے تھے, آپ نے ووٹ دیا, یا تو آپ کے پاس کوئی کانکریٹ بات, آپ نے میری فوٹو لی تھی. لیکن آپ جب جائیں گے تو فاروق ستار کیا کسی پہ الزام لگائیں؟ یار آپ سے خود آپ کی اپنی جماعت نہیں سنبھالی گئی. آپ سے پہلے آپ کے ہوتے ہوئے 7-8 لوگوں کو کراس کر کے وہ کمال صاحب کیا چلے گئے. کون سربراہ ہے کون نہیں ہے یہ بھی نہیں آپ کو پتا تھا جب آپ الیکشن کمیشن میں سینٹ کے نمائندوں کی لسٹیں دے رہے تھے. تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ اب آپ کس منہ سے جا کر کہاں جا کے داد فریاد کریں گے؟ بہرحال ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے جو اس سے بھی زیادہ کہ یار آپ اس کو فیل گڈ فیکٹر بناؤ. آپ نہیں بنا پا رہے, آپ نہیں, آپ کو اس طرح کہ آپ ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ لے آئے, ممکن نہیں ہو رہا. ہر آدمی جب اپنا پورا زور لگا کر یہ کوشش کرے گا کہ نہیں ہر صورت میں تو اپنا ہی لے کر آؤں گا, اور اس میں اگر 3-4-5 ووٹ دائیں بائیں اس وجہ سے ہوئے تو پھر یہی ہوگا کہ یہ سارے کا سارا گند ہے. کیا وقار رہے گا؟ اب اگر ان لوگوں کو اپنے وقار کا خود خیال نہیں تو میرے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ کیوں ان کا خیال کریں, اور ہم کیوں نہ پھر خلق خدا کے جذبات بھڑکانے میں بھی اپنا کردار پھر ہم ادا کریں کہ ہاں جی ہیں یہ سارے چور لٹیرے. ریٹنگ کی ریٹنگ, لوگ بھی خوش کہ جی ہمارے دل کی بھڑاس نکال دی. لیکن مجھے پتا ہے نا یہ عمر گزارنے کے بعد کہ یہ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے. نہیں بالکل بھی نہیں. بھڑاس نہیں ہے, بھڑاس حل نہیں ہوتی, بھڑاس ہوتی ہے. جی ایک کراچی سے کال لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام نصرت صاحب. جی بھیا. نصرت صاحب آپ جو کراچی کی بھی بات کر رہے تھے میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ یہ تینوں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ ریپرزینٹ نہیں کر رہے, مینڈیٹ تو کسی اور کا ہے. اور اب جس قسم کی گیم بنائی گئی ہے اس کے بعد ہمیں گامے سارے آئیں گے اور الیکٹ ہوں گے, اور ایک احساس لا تعلقی جنم لے چکا ہے. اور اب یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس لاوے کے اوپر ہم بیٹھ چکے. ٹھیک نہیں جی, مجھے اندازہ دیکھیے واقعی مجھے اسلام آباد میں کل وہ بھائی کا آپ بھی جیسے جس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے مثلا جو مجھے جو فون کیا ہے, آپ کے دل پہ جو گزر رہی ہے اس کو ابھی کوئی سیاسی فیس, چہرہ, زبان دیتا نظر نہیں آ رہا. تو ظاہر ہے کہ وہ پھر کیا ہوگا. وی آر واکنگ ٹورڈز ایکس فیکٹرز. ایبسلیوٹلی. اور اس میں بھائی میرا جو چیز مجھے تنگ کر رہی ہے, جو میں بار بار اس پروگرام میں روتا رہتا ہوں, کہ پاکستان پر اس وقت جو خطرات منڈلا رہے ہیں, سر یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ چین اپنا یار, اس پہ جان نثار, سی پیک, وہ پیرس میں اجلاس ہو رہا ہے اور وہ ہمیں گرے لسٹ پر روکنے میں کوئی عمل نہیں, لاسٹ منٹ پہ. اور چلیں چین جو یہ اپنا فیصلہ بدلتا ہے گلمینے, وہ امریکہ کی وجہ سے نہیں کرتا, ہاں نہیں, بلکہ ہمارے ازلی دشمن بھارت کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ وہ ایک ڈیل کرتا ہے, جن کے ساتھ ان کے اپنے ہی تعلقات کیسے رہتے ہیں. وی نو, بٹ کتنی پریشانی کی بات ہے اس میں ہم اپنی ہاڑا اڑی وہ خیر. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بجائے ان چیزوں پر غور کرنے کی کہ یار چین ہمارا دوست اور امریکہ کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ بھارت کے ساتھ ایک ڈیل کر کے اور ہمارے لیے پریشانی کی بات ہونی چاہیے, ہمیں گرے لسٹ پہ واپس بھیج دیا جاتا ہے. تو کیوں ایسا وقت آیا ہے؟ یہ تو ایک قصہ ہے. امریکہ جس طرح ہے, آج ہماری فارن سیکرٹری گئی ہیں وہاں پہ, افغانستان سے جو کچھ ہمیں آ رہے ہیں اغامات, یعنی انڈیا سے کیا آ رہا ہے تو اس میں جی چلیں لاہور سے کال. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر.
नुसरत भाई, मेरे दबंग भाई, मेरे नीट एंड क्लीन सहाफी, अरे भाई, मेरी प्यारी बहन, आपको मुअद्दबाना सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। शाहिद बिलाल आपको सलाम पेश करता है जी, और जी। साथ आपसे ये गुजारिश करता है कि ये जो गंद पड़ा है सेनेट का, क्या हम सब लोग अंधे बहरे गूंगे हैं? क्या हमें कुछ पता नहीं है कि हमारी कौम किस तरफ जा रही है, हमारे बच्चों की क्या तरबियत हो रही है? रिश्वत, बेईमानी, हेरा फेरी, यही तो मेरा रोना है। अब आप देखिए ना, आप भी मेरे भाई, अब आप वो इतनी अच्छी तकरीर कर, यानी जज्बाती एक बात कर रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, आप लाहौर से बात कर रहे हैं। जी भाई। पंजाब में 12 लोगों ने मुंतखब होना था। जी भाई। मुस्लिम लीग वहाँ की सबसे बड़ी जमात है, 2008 से इख्तदार में है जी। ठीक है जी। उन्होंने 12 बंदे नामजद किए, 12 में से 11 हो गए, एक हो गए चौधरी सरवर साहब। चौधरी सरवर साहब ने खरीद के अपने आप को स्टैंड पे खड़ा किया। नहीं भैया, ये जरूरी नहीं है ना कि खरीदा हो। देखिए ना, ऐसे भी तो हो सकता है ना मेरे भैया कि मुस्लिम लीग के कुछ ऐसे एमपीए जो ख्वाहिशमंद हों कि आइंदा इंतखाबात में वो तहरीक इंसाफ की सीट पर या टिकट पर इंतखाब में हिस्सा लें तो शायद उनके चांसेस बढ़ें। उन्होंने कहा हो कि ये देखिए जी, हम आपसे वादा करते हैं चौधरी साहब, आप हमें वोट दी, हम आपको वोट देंगे, आप हमें टिकट दिलवा दीजिएगा। तो इसको हम भाई, अगर यही सौदे होने हैं कि वोट ले ले, टिकट दिलवा दें, तो क्या करें? कहाँ असूल गया पीटीआई का, कहाँ गया मुस्लिम खाली? लेकिन उसूल सिर्फ पीटीआई के तो नहीं ना, उनका भी तो उसूल हुआ ना भैया, जिन्होंने पीएमएल की सीटों पर बैठे हुए भी इनको वोट दिया। लेकिन कितने होंगे ना, लेकिन नहीं शायद भाई, लेकिन 311 में से अगर परसेंटेज निकालें 25-30 होंगे। उनको हम जहन में रख के सारों को, उसका आप देखिए फीसद कितना बना। 311 में से अगर 25 या 30 लोग हैं, हम सबको चोर लुटेरे और लोगों को भड़काते हैं हम, तो ये हम कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ एग्जैक्टली कितने आप जी। कराची से कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम, मुझे एक वाक़या। वालेकुम अस्सलाम सर। तो सर भाई, मेरी आखिरी में एक अपील होगी। दूसरा पहला सवाल ये कि सेनेट में जो आप कह रहे हैं, ये सेनेट में तो आसान तरीका था, वही वाली बात के खड़ा करते सबको, और वोट जिसकी तरफ जो जा रहा होता, दिखने वाला भी दिख रहा होता, नॉन दिखने वाला भी दिख रहा होता। एक तो सवाल ये था। दूसरा, कराची का जो आप कह रहे हैं ना, कराची में एक जानबूझ के 1.5-2 साल से एक प्लान किया गया है कि यहाँ की आवाज को कहाँ से बंद कर दो। अब वो बंद तो हो जा रही, लाहौर से एक्शन ले लिया गया अदालत ने, बंद करो आवाज, बंद हो गई। लेकिन ये नहीं समझ में आ रही कि खुदा ना खास्ता है कि रही कमरोई जैसा कल शेर आ गया ना, तो जो उन्होंने पढ़ी थी 71-72 में, और फिर क्या हाल हुआ था उसके बाद सब जी वो नहीं, वो 72 में पढ़ी थी जब वो, तो लेकिन बुरा ही हुआ था ना। उर्दू का जनाजा है जरा धूम से निकले वाली, मेरा ख्याल है नज़्म की आप बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए भाई, आप जिस आवाज़ की बात कर रहे हैं, बुरा न मानिएगा, जान की अमान पाते हुए, क्योंकि आजकल लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं। वो कराची से तो नहीं आती थी ना, लंदन से आया करती थी, ये भी तो एक रोना है। तो जब लंदन से बैठकर आप आवाज़ लगा के टॉप डाउन चलेंगे तो यही होता है। बाहर चलें, मैं ये बता रहा हूँ ना कि इस एक दूसरे के साथ ये टेंशन के इस माहौल में ना, आग लगाने वाली पार्टियां भी बहुत होती। अब मैं तुम्हें बताऊँ, कल बुनियादी तौर पर क्या है, चीफ जस्टिस साहब वो सुन रहे थे जी दोहरी शरीयत वाला मसला, उसमें उन्होंने कहा, मैंने सुना कुछ सेनेटर्स जो हैं, आप सुने ना, अटॉर्नी जनरल साहब उन्हें कहते हैं जी। अब हुकूमत का नुमाइंदा है अटॉर्नी जनरल, माइंड इट, वो कहते हैं जी ये, वो इलेक्शन कमीशन वाले को कहते हैं, वो कहते हैं हाँ जी ये। उन्होंने कहा अच्छा भाई आप आइए, आप ये नोटिफिकेशन रोक दो, मेरे सामने ले आए। मामला सिर्फ इतना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें इंतहाई जिम्मेदारी से बताता हूं कि कल रात तक नवाज शरीफ साहब को अलग और शायद खाकान अब्बासी साहब हालांकि गैर मुल्की दौरे पे थे, उन तक ये बात फैलाई जा रही थी कि सर ये असल में आपको लेट डाउन करने के लिए, क्योंकि उन 4 में वो सादिया अब्बासी उनकी बहन। अच्छा, अब मैं तुम्हें ये फैक्ट बताता हूं कि शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम पाकिस्तान को इल्म ही नहीं था कि उनकी बहन को टिकट ऑफर किया गया है। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं,
सुन लो ना बाबा, जिस वक्त हो गया तो जाहिर है वो अंधे तो नहीं है ना, लेकिन जब ऑफर होता है आपको अंदाजा नहीं है। शायद खाकान अब्बासी तो जेल में थे, उसके बाद जितने मुकदमे इधर चलते रहे तो सादिया उनको यानी कि उसकी पैरवी करती रही। नवाज शरीफ साहब ने उसको फोन किया, सादिया को खुद फोन किया बराह रास्त और कहा कि आप सेनेट का इलेक्शन लड़े। अच्छा, सादिया बीबी सेड के सर आई कैन नॉट, क्योंकि मैं दोहरी शरीयत है मेरी, आप छोड़ दें किसी और को कर लें। एंड शी नेम्ड अ पर्सन एज वेल, मैं जानबूझकर उसका नाम नहीं लेता। उन्होंने कहा नहीं आप लड़े, और उन्होंने फिर कहा जी एक तो मेरी दोहरी शहरियत है, दूसरा ये कि शायद मेरे भाई वजीर आजम है तो आई डोंट वांट टू। उन्होंने कहा जी मैं जो कह रहा हूं आपको, एक होता है ना मान और वो। अब उन्होंने फौरन जो है धाड़ धाड़ करती वो अमेरिकन एम्बेसी में, आपको जो अगर आप यहाँ हैं तो पहले आपको दरखास्त देनी पड़ती है जाने के लिए, बिल्कुल कि जी मैं। अब उसके बाद उन्होंने मिन्नत समाजत करके तो कहा कि भाई मैंने वापस क्यों, वो फिर जनाब 2600 कुछ डॉलर जो है पहले फीस होती है। अच्छा, वो फीस जमा करा के उसकी रसीद दी। उसके बाद जब आप जाते हैं तो डीसीएम डिप्टी चीफ ऑफ मिशन जो है वो सादिया अब्बासी के साथ 2 घंटे बैठा रहा कि बीबी आप ये क्यों ऐसा कर रही हैं, और ये बात याद रहे विच इज अ फैक्ट। और फिर वो रसीद आप अगर एक मर्तबा शहरियत वो सरेंडर कर दें तो कुछ हो जाए, ट्रम्प भी कर दे तो वो नहीं आपको वापस मिल सकती। न सिर्फ ये बल्कि उसके बाद ये होता है कि आप एक लिखा हुआ स्टेटमेंट पढ़ते हैं यानी तहरीरी तौर पर, देन शी रेड दैट। अच्छा, ओके, राइट। और फिर हुआ, लेकिन अब जाहिर है कि ये बात तो अटॉर्नी जनरल को बतानी चाहिए थी ना, क्या लाइव था वो इन बातों से। या इलेक्शन कमीशन को कहते हैं सर जी इस तरह की बात है। बहरहाल ब्रेक है, चलें इस तरह जो है वो बढ़ाई जाती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। बहरहाल मैं यदि कहना ये चाह रहा हूँ कि सूरत हाल में इतना ज्यादा शक शुबा है कि नो वन इज विलिंग टू कि चीजों को उस तरह लो जैसे मतलब कि जी ये कप है इसमें चाय है, ऑन द फेस ऑफ इट वो नहीं, उसके अंदर कोई ना कोई वो कहानी ढूंढनी है, और कहानी ढूंढने के बाद उकसाना है। सबका अंदर का टैबलॉइड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है ना वो बाहर निकल आया। Exactly. मतलब कोई टैबलॉइड वाला उनके पास भाई हर अगर फर्ज करें ये आ गया, मतलब जैसे कि ये तो इस केस का मुझे इत्तेफाक से जाती यानी इल्म हो गया ठीक इस पूरे वाक़े का, और इंतहाई तुम ये समझो कि जिम्मेदार तरीन सोर्स से तो मैंने सुना दिया, ठीक है ना। लेकिन आम आदमी को तो ये पता नहीं है, उसको तो सबसे पहले ये हुआ होगा कि जी चूंकि वजीर आजम की बहन है उन्होंने कहा होगा मेरी बहन को सरेंडर कराओ। उसके बाद ये कि दोहरी शहरियत सियासतदान होती हैं जी, सारों की होती है जी, इनके तो बच्चे बाहर होते हैं फलाना फलाना। हाँ ठीक है ना, अब वो चल गई। अच्छा अब अगर हम इसी तरह की कहानी बेचें लोग खुश होंगे, कहेंगे जी हाँ, जैसे ही हम कहेंगे कि नहीं यार हकीकत कुछ इस तरह की है जो सहाफी का काम है, तो उस सूरत में आप या फिर लिफाफा सहाफी हो जाओगे या वो गलत हो गए तो क्या करें, कहाँ जाएं। लेकिन वी हैव टू कंटिन्यू विद इट, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। नहीं, हम कैसे सहाफी होंगे अगर करेंगे नुसरत साहब। दैट्स जी रावलपिंडी से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। होना है, सच बोलना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार सलीम अर्ज कर रहा हूँ जी। जी सर सरदार साहब। हेलो जी सरदार साहब फरमाइए। एक तो ये कि आपको मैं वो अफसोस करना पड़ता है, कल मैं फोन नहीं कर पाया था जी। साकी पे जो आपने प्रोग्राम किया बहुत अच्छा था, बड़ी मेहरबानी, उसकी मुबारक जाम साहब के साहब। जी दूसरा ये जो आज सेनेट के चेयर इलेक्शन पे बात हो रही है जी, जरदारी साहब को बताएं कि एक सिंपल फार्मूला है कि वो रजा रब्बानी को नॉमिनेट कर दें बजाय इधर घूमने के उधर घूमने के। नहीं सरदार साहब, मैंने तो अभी प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज मैं सुन चुका हूँ तो बहुत आसान हो जाएगा, और ये जो सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है वो एकदम से झाग की तरह। अगर वो कल बंदा जिताएगा फिर उसके कालख वालेगी कि जी ये पैसे खा गया, फलां खा गया, फलां खा गया, दे गया, खरीद लिया। और मुझे वैसे शक है जी, मैं अभी दावे से नहीं कह सकता, कल शायद मैं इस पोजीशन में हूँ। मेरा अपना ख्याल ये है
कि एक जरदारी शायद सब पे भारी नहीं हो पाएंगे। सेनेट चेयरमैन के आखिरी बात फरतुल्लाह बाबर की तकरीर पे, जी फरतुल्लाह बाबर को आपके जरिए मुबारक देता हूँ। अब भी मुझे ये खुशी हुई है कि पीपल्स पार्टी में कोई सांस बाकी है, कोई दम है कि फरतुल्लाह बाबर जैसे लोग भी कोई बात करते हैं। जी हाँ, लेकिन वो खारजी दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी सरदार साहब। मैं वो अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि मुझे ये फील हो रहा है कि पीपल्स पार्टी सेनेट चेयरमैन कॉबल टुगेदर नहीं कर पाए। नहीं, वो चूंकि वो तहरीक इंसाफ का मसला आ रहा है ना, और तहरीक इंसाफ के अपने चौधरी गुलाम सरवर साहब को हर तरह से है कि, लेकिन वो तो अपना चेयरमैन लाना है, जाहिर है तरजीह सलीम मांडवी वाला है, वो ना हो तो फिर शायद वो शेरी पे कांग्रेस कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये कि वो डिसइंफॉर्मेशन चलाई गई थी परवेज रशीद वाली, जानबूझ करके आग लगाई जाए, वो हरगिज़ कोई ऐसा वाकई ही नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब वाली लाइन चलानी है नीवे नीवे, तो राजा जफरुल हक साहब थे फेवरेट, लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि नहीं जी वो अब काफ़ी बुजुर्ग हैं, और उनको वो शायद ये नहीं, चूँकि पार्टी चेयरमैन भी हैं, तो मियाँ साहब की जेल की सूरत में भी तो कोई ना कोई एक फिगर हेड, ये फिगर हेड, क्योंकि एज चेयरमैन सेनेट यू हैव टू एक्ट न्यूट्रल। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो उम्मीदवार उभर के सामने आ रहे हैं हुक्मरान जमात से, जिनको के वोट मिल सकते हैं, वो कौन है? मुशाहिद हुसैन साहब। अच्छा, मुशाहिद हुसैन साहब। लेकिन उनकी मुखालिफत पार्टी के अंदर से ही एक हार्डकोर, राइट, क्योंकि वो अभी भी वापस आए हैं, श्योर, तो अभी तक की जो सूरत हाल है वो ये है। ठीक, तो कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में जो है हासिल बजिंजो को मजबूर कर दिया जाए। अगर एज अ पॉलिटिकल वो नहीं, तो इट विल बी ईदर मुशाहिद और बजिंजो की बिटाई है। चलें, लेट्स सी फिर क्या होता है। नुसरत साहब तो चलता रहेगा। बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।